हेलो स्टूडेंट, दिस is आकाश शर्मा और मैथ्स में आज आपका टॉपिक चलेगा आलेखों से परिचय। आप आलेखों के बारे में पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके थे। आलेख क्या होते हैं, जिसमें आपके आयत चित्र, दंडारेख, आपके रेखा चित्र, आपका पाई चार्ट या पाईग्राम आपका इस प्रकार हमने बनाए थे और उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चनों को भी देखा था और हमने देखा था कि किस प्रकार हम उनको करते हैं। आइए कुछ अभ्यास प्रश्नों को 15.1 में करते हैं और आगे समझते हैं कि आलेखों से और किस किस प्रकार की आकृतियाँ बन सकती हैं और कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है 1। निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ए क्या है आपका, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। बी, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब थे। अब सी क्या है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक साथ ही था, ये 2 समय क्या क्या थे। फिर डी में क्या है, 1:30 दोपहर रोगी का तापमान क्या था और इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचेंगे। ई क्या है, इस अंतराल में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। अब देखिए, आप देखेंगे पूरे को कि आपने बनाया 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12, 1, 2 और आपका 3 बजे। आपने इस प्रकार इनको लिया है। अब देखिए, आपने यहाँ पर लिया है कि रोगी का 1 बजे दोपहर क्या था, ये देखना है तापमान, और रोगी का तापमान 38.5 डिग्री कब था। तो फर्स्ट और क्वेश्चन क्या है, 1 बजे दोपहर रोगी का तापमान कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस था। तो 1 बजे आप देखेंगे यहाँ पे कितना है, 36.5 डिग्री सेल्सियस। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर दोपहर 12 बजे रोगी का तापमान कितना था, 38.5 डिग्री सेल्सियस था। तो अब 12 बजे देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, ये रहा आपका 12 बजे। तो कितना है आपका, 38.5 डिग्री सेल्सियस था। अब कब था हमारा ये, दोपहर 12 बजे था। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि रोगी का तापमान 38.5 कब था, 12 बजे। अब देखिए, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक ही था, ये कौन से समय थे और क्या क्या थे। तो दोपहर 1 बजे और 2 बजे रोगी का तापमान एक समान ही था। अब देखिए, ये भी क्या है आपका, 2 बजे भी 36.5 डिग्री सेल्सियस। ये समझ में आया आपको। अब फोर्थ क्या है, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था और इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचेंगे। तो 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। दोपहर 1 बजे और 2 बजे के बीच रोगी का तापमान स्थिर था और y अक्ष पर देखने पर ज्ञात होता है कि तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस का मध्यमान माप है। अतः हम कह सकते हैं कि रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस है। तो 1:30 बजे आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ आएगा आपका 1:30 बीच में। तो आपका तापमान कितना आएगा, 30 डिग्री, 36.36 से आपका 37 के मध्य था। तो आपका क्या था, 36.5 डिग्री था दोपहर 1:30 बजे, क्योंकि आपका 1 बजे भी इतना ही था, 2 बजे भी इतना था। तो इसका जो मध्य वाला होगा वो भी आपका कितना होगा, इसके बराबर ही होगा। अब देखिए आगे 6, ये किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। तो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। ये बात आपको समझ में आई कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पहला आपका था 35.5, फिर 36 था, और फिर आपका 11 बजे कितना हो गया, 39 डिग्री सेल्सियस। तो जो ये तापमान है यहाँ पर क्या है, बढ़ते हुए क्रम में। तो क्या पूछा गया है कि जो तापमान है वो बढ़ने का रुझान दर्शाता है, क्योंकि ये बढ़ रहा है तापमान आपका। पहले 35.5 था, फिर आपका 36 हुआ और फिर आपका हो गया 39.5। ये बात आपकी क्लियर हुई। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेखों द्वारा दर्शाई गई है। अब देखिए, ए क्या है, एक वर्ष 2002 में, वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। बी, एक वर्ष 2003 में, और ये वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। अब देखेंगे हम क्या, सी क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 तक की बिक्रियों में कितना अंतर था। और डी में क्या है, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। अब देखिए हम इस चित्र को, देखिए 2002 में कितना था आपका, 4 था। 3 में आपका कितना था, 7.5 ले सकते हैं।
4 में आपका क्या था, 6 था। 2005 में कितना है आपका, 10। और 2006 में आपका कितना है, 8। तो अब क्या देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि आपका वर्ष 2002 में और वर्ष 2006 में बिक्री कितनी थी। तो 2002 में 4 करोड़ थी। ये क्या है, करोड़ों में लेना है इनको, ये क्या है, करोड़ों में। तो कितनी थी, 4 करोड़। और उसके बाद क्या है, 2006 में 8 करोड़ थी। तो 2006 में कितनी थी, देखिए 8 करोड़। अब देखिए वर्ष 2003 में और 2005 में कितनी बिक्री थी। बिक्री आप देखेंगे 3 में और 5 में, तो कितनी थी, 7 करोड़ थी 3 में। यहाँ पे हम क्या लेंगे, 7। बीच में आ गया आपका 7। और 5 में क्या थी, 10 करोड़ थी। ये देखिए, ये आपकी 3 में और ये आपकी 5 में। अब देखेंगे वर्ष में अंतराल में कितना अंतर था, किस अंतराल में बिक्री का अंतर सबसे अधिक था। तो आपका सबसे अधिक कब था, 4 और 5 में। ये देखिए 6 और 10, तो दोनों के बीच में कितना अंतर है आपका, 4 करोड़ का। तो जो अंतर है सबसे ज़्यादा है, जितने भी बिक्रियों में अंतर है उन अंतरों से सबसे ज़्यादा अंतर किसका है, 2004 और 2005 का। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए। 3 सप्ताह तक उनकी ऊंचाई को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है, फर्स्ट क्या है आपका, 2 सप्ताह बाद, सेकंड 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी, बी 2 सप्ताह बाद, और सेकंड क्या है, 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी। अब आता है सी, दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। और डी, दूसरे सप्ताह के अंत में तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। ई पॉइंट क्या है, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। एफ क्या है, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। और जी क्या है, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, पहचानिए। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, पौधे यहाँ पर बड़े हुए हैं, ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये देख लिया आपने। और ये आपको दिए गए नंबर, यहाँ पर क्या है आपका 2 है, ये आपका 1.5 है, यहाँ पर आपका कितना आ रहा है 7.5, और ये आपके आ गए दोनों 8, और ये आ गया आपका 9। इसको हम क्या ले सकते हैं, बीच में 7.5 नहीं लेंगे, इसको 7, ये आपका आ रहा है 7 पे। इतनी बात आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट देखिए, तो 2 सप्ताह बाद पौधे की जो ऊंचाई, ए की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर थी, आप देख सकते हैं। दूसरे सप्ताह में कितनी है यहाँ पे, 7। ये देखिए दूसरा सप्ताह कितनी है, 7। नेक्स्ट देखिए, 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी, 9 सेंटीमीटर थी। तो 3 सप्ताह आप देखेंगे कितनी थी, 9 आ गई आपकी यहाँ पे, ये दिख गई होगी आपको, कितनी आ रही है, 9 आ रही है। इस प्रकार आपको पता चल गया कितनी आ रही है, 9। अब नेक्स्ट देखेंगे, 2 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई कितनी थी आपकी, 7 सेंटीमीटर देख ली थी आपने बी में। और 3 सप्ताह बाद पौधे की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, 10 सेंटीमीटर बी में। तो आप देखेंगे, ये देखिए बी वाले की कितनी है आपकी, 9। ये बात आपको समझ में आई, कितनी आ गई यहाँ पर, ये 10 आ रही है आपकी, और ये आ रही है आपकी 9। तो आप इनको लिख लेंगे, ये तो आपकी थी 10, 9, और ये है आपकी 10। इस प्रकार अब देखिए, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, 9 थी पहले और 7 हो गई, तो क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर। डी क्या है आपका, दूसरे सप्ताह के अंत में तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी, 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, दूसरे सप्ताह पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी थी। एफ क्या है, पहले सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी थी। और जी क्या है, दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। तो दूसरे सप्ताह के अंत में क्या होगी, दोनों पौधों की जो ऊंचाई है वो सबसे समान थी। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन में पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। ए क्या है, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। बी क्या है, सप्ताह में
पुनर्नुमानित अधिकतम तापमान क्या था। सी क्या है, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। डी क्या हो गया आपका, किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सबसे अधिक था, यह आपको बताना है। अब देखिए आपको दिया गया है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार। अब देखिए सोमवार में कितना है 15 है, और यहाँ पर कितना है बीच में 17.5। फिर देखिए आपका मंगलवार को कितना है 20 है, बुधवार को आपका कितना है यहाँ पर 25 है, और यहाँ पर 30 है। उसी प्रकार बृहस्पतिवार में यहाँ कितना है 17.15 आ गया, और ये आ गया आपका देखिए यहाँ से ये बीच में आ रहा है तो 22.5 आ गया। ये कितना है आपका शुक्रवार को, दोनों का समान है तो कितना है 17.5। फिर आपका आ जाता है शनिवार को, और ये आ गया 25, और ये आ गया आपका 30। इसी प्रकार रविवार को आपका समान आ गया, दोनों को आ गया 37.5। अब एक मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को पूर्वानुमानित तापमान में वास्तविक तापमान समान था। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किस दिन पूर्वानुमानित तापमान में वास्तविक तापमान क्या था, समान था। तो मंगलवार, शुक्रवार और रविवार। अब देखेंगे मंगलवार, शुक्रवार, मंगल कितना है आपका, ये देखिए यहाँ पर ये मंगल आपका 20 आ रहा है, और आपका रविवार को वास्तविक तापमान क्या था, समान था। वास्तविक जो आपका निकल गया। सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम क्या था, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान कितना था 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस था, ये आपका क्या रहा है यहाँ पर 35। अब सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था 15 डिग्री आपका न्यूनतम, जो सबसे कम आता है। फिर आगे क्या है, सप्ताह में वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में कितना अधिक अंतर था। तो बृहस्पतिवार को वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में वास्तविक अंतर था। अब देखिए बृहस्पतिवार को 15 और 22 में सबसे ज़्यादा अंतर है, इस जो अंतर है सबसे ज़्यादा आपका सर्वाधिक अंतर आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 5th, निम्न तालिका का प्रयोग करके रैखिक आलेख बनाइए। ये क्या है, विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या 2003, 2004, 2005, 2006, 8, 10, 5, 12। तो कितनी आ गई यहाँ पे आपकी 8, ये आ गया आपका 10, 2005 में क्या आ गया आपका 5, फिर आ गया आपका 12, 2003, 2004, 2005 और 2006। आपको संख्या दी गई है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या आ गया वाई एक्सिस। तो आपका 2003 में क्या है 8, 2004 में क्या है आपका 10, 5 में क्या है 5, 2006 में क्या है 12। ये बात आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई यहाँ से। अब नेक्स्ट देखिए, बी पॉइंट दिया गया है, विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या क्या है हजारों में। तो वर्ष है आपका क्या 2003, 4, 5, 6 और 7। पुरुषों की संख्या 12, 12.5, 13, 13.2, 13.5। स्त्रियों की संख्या दी गई 11.3, 11.9, 13, 13.6 और आपकी 12.8। तो आपको दिया गया 2003 में ये संख्याएं हमने रख ली यहाँ पर, 2000 इसमें मेल और फीमेल की रख ली, 2004 में आ गई, 2005 में आपकी बराबर आ गई, यहाँ बिंदु आ गया, ये दोनों अलग आ गई। इसी प्रकार 2007 में आपकी एक आ गई, अलग अलग आ गई। ये देखिए, ये बात आपको क्लियर हुई। तो इस प्रकार हमने ये क्या लिए हैं, पुरुषों की संख्या, यहाँ पुरुषों की संख्या, और यहाँ पर हमने लिए हैं वर्ष। ये बात आपकी क्या हो गई, क्लियर होती है यहाँ से। अब देखिए, एक डाकिया किसी नगर में के पास की स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी यहाँ पर आ गया, और साइकिल पर विभिन्न नगरों में दूरियां दर्शाई गई हैं। अक्ष पर किसी दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी थी, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुक गया, विवरण दीजिए, या किसी अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो 4 इकाई बराबर 1 घंटा, पूरी यात्रा के लिए उन्हें 3.5 घंटे समय लिया। व्यापारी की स्थान की दूरी 22 किलोमीटर है। डी, हाँ, प्रातः 10 बजे से प्रातः 10:30 बजे के अंतराल में आलेख में एक क्षैतिज रेखा है और इस अंतराल में रुका हुआ है। अब ई क्या है, प्रातः 8 बजे से प्रातः 9 बजे के अंतराल में सबसे अधिक चाल थी। अब देखिए 7th क्वेश्चन दिया गया है, निम्न आलेख कौन कौन से समय व तापमान के बीच संबंध है, तर्क के साथ उत्तर दीजिए। तो आपको दिया गया है 1st, 2nd, 3rd और 4th। तो आपको संभव है क्योंकि यहाँ समय के साथ तापमान बढ़ रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये पहले यहाँ जा रहा है,
फिर आपका घटता हुआ जा रहा है, फिर आपका ये तापमान यहाँ आ गया, और फिर आपका तापमान इस प्रकार दिया गया है, ये समय दिए गए हैं और ये तापमान आपको दिया गया है। संभव है क्योंकि यहाँ आगे जो समय साथ साथ घट रहा है, संभव नहीं है क्योंकि यहाँ तापमान थर्ड वाली आकृति में, क्योंकि तापमान अविश्वसनीय रूप से बढ़ रहा है, और संभव है क्योंकि यहाँ समय के साथ तापमान स्थिर है। तो आज हमने क्या सीखा कि हम आलेखों में किस प्रकार से समय की आकृति, किस प्रकार हम उनमें आकृतियों को लेके उनको सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से उनकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उनको अच्छे से समझा सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए